नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम कार्यालय पत्राचार के अंतर्गत अर्ध सरकारी पत्र पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कार्यालय पत्राचार में अर्ध सरकारी पत्र महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे अंग्रेजी में डीओ लेटर यानी डेमी ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र किसी महत्वपूर्ण मामले में अथवा किसी गोपनीय मामले में अथवा किसी विलंबग्रस्त मामले में संबंधित अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। इन पत्रों में विषय शासकीय होता है, परंतु भाषा व्यक्तिगत पत्रों की भांति होती है। केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, शासन के सचिवों के मध्य सामान्यतः अर्ध सरकारी पत्र द्वारा ही पत्राचार होता है। आमतौर पर अपने से श्रेष्ठ अधिकारी को अर्ध सरकारी पत्र नहीं भेजा जाता। प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है, चाहे आप उस अधिकारी को ना ही जानते हों। ये तो हुआ अर्ध सरकारी पत्र का आशय। अब चलिए देखते हैं अर्ध सरकारी पत्र लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 1, इस पत्र में उत्तम पुरुष एकवचन का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, इसका प्रयोग समान स्तर के अधिकारियों अथवा अपने अधीनस्थों के मध्य किया जाना उचित है। नंबर 3, इसकी भाषा व्यक्तिगत पत्र के समान मित्रवत हो सकती है। नंबर 4, इसकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। नंबर 5, इसमें सहयोग हेतु प्रयोग किए जाने वाले क्रिया रूपों जैसे आपका सहयोग चाहता हूँ, आभारी रहूँगा, कृतार्थ करें आदि का प्रयोग किया जाता है। नंबर 6, अर्ध सरकारी पत्र का शीर्षक सामान्य रूप से मुद्रित होता है। नंबर 7, इस पत्र में सबसे ऊपर दाहिनी ओर अर्ध सरकारी पत्र संख्या अवश्य अनिवार्य रूप से अंकित की जाती है। नंबर 8, प्रतीक चिन्ह के दाहिनी ओर प्रेषक अधिकारी का नाम, पद नाम, दूरभाष पता आदि लिखा जाता है। नंबर 9, इस पत्र में विषय तथा संदर्भ नहीं लिखा जाता है। नंबर 10, संबोधन सच हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी स्वयं लिखता है। वह प्रिय श्री आदि संबोधनों को प्राप्तकर्ता के स्तर को ध्यान में रखकर लिखता है। नंबर 11, पत्र के अंत में शुभकामनाओं सहित का प्रयोग भी किया जाता है। नंबर 12, अधोलेख के रूप में भवदीय, भवनिष्ठ, शुभेच्छु आदि भी लिखा जाता है। नंबर 13, प्राप्तकर्ता अधिकारी का नाम, पद नाम, कार्यालय का नाम, पता आदि बाईं ओर सबसे नीचे लिखा जाता है। नंबर 14, सेवा में लिखना पूर्ण रूप से वर्जित है। अब चलिए अर्ध सरकारी पत्र का एक प्रारूप भी देख लिया जाए, जो इस प्रकार प्रस्तुत है। सबसे पहले बाईं ओर प्रेषक हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम, पद नाम लिखते हैं। जैसे आप लिखेंगे जयशंकर मेहरोत्रा संयुक्त सचिव। उसके बाद दाहिनी ओर अर्ध सरकारी पत्र संख्या लिखकर पता दिनांक का उल्लेख करते हैं। जैसे आप लिखेंगे अर्ध सरकारी पत्र संख्या, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग 6, दिनांक लखनऊ 12 दिसंबर 1988। फिर हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी प्रिय संबोधन लिखकर मूल अंश लिखता है। जैसे प्रिय डॉक्टर विश्वास, मुझे आपका ध्यान शासकीय पत्र संख्या इतना, दिनांक इतना की ओर आकृष्ट करते हुए यह कहने की अपेक्षा की गई है कि प्रदेश में कार्यरत गैर सरकारी चिकित्सा संस्थाओं को इस वित्तीय वर्ष के राज्य लॉटरी फंड से आवश्यक उपकरणों के क्रय हेतु आपके प्रस्ताव शासन को अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले में कृपया व्यक्तिगत ध्यान देकर आवश्यक प्रस्ताव पूर्ण औचित्य सहित शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अंत में सादर लिखकर दाहिनी ओर
भवनिष्ठ लिखकर प्रेषक का नाम हस्ताक्षर होता है। जैसे कि हम भवनिष्ठ लिखकर आखिरी में लिखेंगे ब्रैकेट में जयशंकर मल्होत्रा और उस ब्रैकेट में जो नाम लिखा है उसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे तथा बाईं ओर प्राप्तकर्ता का नाम, पद नाम, कार्यालय पता उल्लिखित होता है। जैसे हम लिखेंगे बाईं ओर डॉक्टर जे.के. विश्वास, संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन लखनऊ। इस प्रकार यह है अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप या नमूना। यदि आपको मेरा यह विवेचन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।